प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। अगर आप भी 1 फरवरी को यानी कि कल बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम आपको 70 प्रश्न बतलाएंगे और ये 70 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो से 20 क्वेश्चन तो पक्का आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा हूबहू। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे तरीके से देखकर ही जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से क्वेश्चन है आपका, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये जो होता है ना, जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। अगला, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। दोस्तों सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। दोस्तों ये बैक्टीरियोफेज का होता है। किसका है प्यारे स्टूडेंट, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है ना। अगला है आपका, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एक दिशीय। क्या होगा, एक दिशीय। अगला है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है। दोस्तों बेसिलस थ्रूएंजेसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। दोस्तों हवा के द्वारा। ठीक है ना, हवा के द्वारा। अगला, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। दोस्तों ये उत्पाद को निर्माण करता है। ठीक है ना, उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। दोस्तों तो जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। SO2 प्रदूषण का सूचक का नाम बताइए। दोस्तों यह है लाइकेन, आपका हो जाएगा लाइकेन। अगला है, शहद का निर्माण कौन करती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी। निम्नलिखित में से कौन बीमारी मुर्गियों में होती है। दोस्तों देखिए, हैजा, बर्ड फ्लू, ईरानी खेती, सभी आपका मुर्गियों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और ताकि इसका जो भी नए नए वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से बनाया जाता है। दोस्तों जीवाणु के प्रयोग से। और बहुत सारे बुक में इष्ट दिया रहता है, जो कि गलत है। 11 किससे प्राप्त होता है। दोस्तों समुद्री घास से यह प्राप्त होता है, समुद्री घास से। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। जैकब तथा मोनार्ड ने। जैकब तथा मोनार्ड ने। अगला क्वेश्चन, ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। दोस्तों द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है। अगला, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत हो जाएगा 32%। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है। दोस्तों टाइफाइड की पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। टी हेल्पर कोशिका पर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे बोलते हैं एंटीबॉडी, बोलते हैं एंटीबॉडी। अगला है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन का नाम हिस्टामिन है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नरयुग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। अगला है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को एपिस्टेसिस कहा जाता है, एपिस्टेसिस कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे एंटीकोडोन कहा जाता है। वुचेरिया बैंक्रोफटाई जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस समूह का होता है। दोस्तों ये आपका हेलमिंथ समूह का है, हेलमिंथ समूह का। ठीक है, अगला देखिए, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दोस्तों वह है आपका यकृत। उसका नाम क्या है, यकृत। मेंडल के नियम का एक अपवाद बताइए। उसका नाम है आपका दोस्तों सहलगनता। क्या था इसका एक अपवाद, सहलगनता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है। दोस्तों सिफिलिस हो जाएगा। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। दोस्तों उसका वह हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कार्बनिक खेती आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। स्टेफेन हेल्स नामक वैज्ञानिक का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है। टीआरएनए में। मेंडल ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों मेंडल ने प्रतिपादित किया था दोस्तों अनुवांशिकता का नियम, अनुवांशिकता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, ऑप्शन सी। नए प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है। दोस्तों उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। एकिडीना क्या है, योजक करियर। डोडो क्या है, विलुप्त प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन द्विगुणित संरचना है। दोस्तों युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। ठीक है ना, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन पौधा जलोद्भिद है। दोस्तों सिंघारा जो होता है जलोद्भिद है।
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, ये आपका वृषण में पाई जाती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, बताइए। और उसमें भी पुरुष की बात कर रहा है, 44 प्लस XY होगा, 44 प्लस XY, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में। दोस्तों कहाँ में? ये असम में, याद रखना है आपको। गेंडा कहाँ अभ्यारण्य? असम में है। बायोगैस में मीथेन होता है, क्या होता है? मीथेन होता है, CH4। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटीन अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, PCR से किसकी जांच होता है? HIV का। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को टोटिपोटेंसी बोला जाता है, टोटिपोटेंसी बोला जाता है। आवृतबीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्रकृता 3N होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 23 होता है युग्मक में, ठीक है ना। ऐसे पूछेगा तो 46 होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं दोस्तों, इनमें से कौन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी इकोआरआई, BAM3 और HIND3, ये तीनों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों, ये फ्लोरा एवं फाउना की, ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है दोस्तों? शाकाहारी से। किससे दोस्तों? शाकाहारी से है, याद रखना है। पाश्चुराइजेशन में करते हैं किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी। पराग भित्ति होती है दोस्तों, जो पराग भित्ति जो होती है ना, ये आपका द्विस्तरीय होती है। क्या होती है? द्विस्तरीय होती है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा से। इकोआरआई एंजाइम का स्रोत बताइए। इसका स्रोत दोस्तों है आपका ई कोली। क्या है? ई कोली। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं दोस्तों? ये आपका हो जाएगा डोरसेरा और नेपेंथिस, ए और बी दोनों हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है दोस्तों? उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, केचुआ। क्लोरेला निम्न में से क्या है दोस्तों? क्लोरेला आपका एकल कोशिका प्रोटीन है। क्राइजीन बॉल कृमि किस फसल को बचाता है दोस्तों? ये बचाता है आपका कपास को, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन डीएनए में कौन प्यूरिन बेस होता है? देखिए डीएनए के प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन होता है, एडेनिन और गुआनिन, याद रखिएगा। कैंसर किस कारण से होता है? यह ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन दोस्तों संभव होता है, ठीक है ना, तो जरूर याद रखिए। आरएनए के पेरिमिडिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? आरएनए के पेरिमिडिन में था यूरासिल और साइटोसिन पाया जाता है, यूरासिल और साइटोसिन, यानी साइटोसिन और प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन। आरएनए में और डीएनए दोनों में प्यूरिन बेस में समान ही रहता है। अगला देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है दोस्तों? किसके लिए नहीं करा है? किसके लिए नहीं होता है? तो टाइफाइड के लिए। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन आपका नहीं है, बाकी बाद ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, ये तीनों है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है दोस्तों? ये हो जाएगा घास, बकरी और शेर। और अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोसाइड है दोस्तों। न्यूक्लियोसाइड में रहता है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस रहता है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन आपका, गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है? गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमीट को कहते हैं युग्मक, यानी युग्मक जनन। निर्माण को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी प्रश्न को एक बार अच्छे से रीड करके जाना है और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और वायरल क्वेश्चन आएगा तो आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं। अगर आए यदि से आप लोग इस पर भरोसा ही नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसे जो भी याद रहेगा इस तरह में आप भूल जाइएगा, तो क्वेश्चन पर भरोसा नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखिए इस बार आता है कि नहीं, अगर आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ऐसे दोस्तों मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप का नाम, आप इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल, ठीक है ना। ये NKK ऑफिशियल 3M, ठीक है ना। 3M टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। पहले इस चैनल का नाम NKK ऑफिशियल ही था, और सिर्फ ये 3M था, ठीक है ना। 3M सिर्फ हम हटा दिए हैं अच्छा लगने के लिए, इससे तो ग्रुप का नाम यही है टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा NKK ऑफिशियल, NKK ऑफिशियल 3M, देख लीजिए स्पेलिंग इस तरह से, ऑफिशियल 3M OFFICIAL 3M, ठीक है। ये लिखिएगा, आपका मेरा चैनल ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और तो बाकी बात इसका PDF भी हम आपको यहीं पर देंगे, टेलीग्राम पर दे देंगे, और आता है तो वहीं पर हम आपको डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा,
और उसके बाद बिंदास से आप सो जाइए, ठीक है ना। पढ़ाई अब सवेरे पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट सीधा एग्जाम देना है। सवेरे पढ़ के नहीं जाना है, नहीं तो माथा क्या कहें सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आराम से बिंदास से खा लो और बस 9 से 10 बजे तक, 9 बजे सो जाओ, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा बस हो गया, अब सो जाओ, ठीक है। अब भोरे हल्का मचा के आओ एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग और जिसका सेकंड सीटिंग में वो सेकंड सीटिंग में, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप अच्छे से एग्जाम देकर आइए। हम मां सरस्वती से यही कामना करते हैं कि सभी स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन याद है वही परीक्षा में आए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।